नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और साल का लास्ट महीना चल रहा है, पूरा साल दौड़ते हुए निकल गया, पता ही नहीं चला। और वक्त कब चला जाता है पता नहीं चलता, इसलिए समय की हमेशा कद्र करनी चाहिए। यदि आप अपने वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल का ज्ञात करना चाहते हैं ताकि आप अपने नए वर्ष की प्लानिंग पहले से ही कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, वहां जाकर आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के वीडियोस देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस दिसंबर माह में कौन से मुख्य दिन और पर्व आ रहे हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। तो 7 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती बनाई जाएगी। भगवान दत्तात्रेय जयंती भी इसी दिन आ रही है। 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 29 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। और 31 दिसंबर को इस साल को हम अलविदा कह देंगे और वर्ष 2023 के आगमन का स्वागत करेंगे। तो ये है कुछ विशेष पर्व। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस साल के लास्ट मंथ में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृश्चिक में विराजमान है। और 16 दिसंबर को वे अपनी अति मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 3 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि वृषभ में वक्री होकर विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक से 5 दिसंबर को अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश करेंगे और वहां पर 29 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। 29 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए वे धनु से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे ऑलरेडी स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान है, आपके राशि स्वामी भी है। और उसके बाद वे शुक्र के साथ भी 29 दिसंबर के बाद युति करेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि ये जो ग्रहों की उथल पुथल साल के आखिरी महीने में हो रही है, इसका क्या इफेक्ट आपकी यानी मकर राशि वालों पर पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं दिसंबर माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले क्यों ना आपके राशि स्वामी की ही बात की जाए। आपके राशि स्वामी हैं शनि, जो कि इस पूरे माह स्वग्रही होकर आपकी ही राशि में विराजमान रहने वाले हैं। आपकी राशि स्वामी का केंद्राधिपति का अपने लग्न में जाकर बैठना और वहां पर शश नामक महापुरुष योग बनाना आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। आपके सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता दिलवाएगा। इस समय जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें दृढ़ निश्चय से आगे बढ़कर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। रिश्तों में माधुर्य बना रहेगा। दतियाल से आपको आर्थिक मदद इस समय प्राप्त होगी। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, मेहनत करते हुए आप उन्नति के मार्ग तय करेंगे और ये उन्नति आपके लिए स्थायी रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो शनि के बेहतर रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। साथ ही शनि चूंकि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी का अपने से 12वां परंतु लग्न में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए अपने ही घर में बैठना आपके सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि करेगा। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो काम आप हाथ में लेंगे उस काम को करके ही दम लेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। घर में सौहार्द का माहौल रहेगा और अगर पारिवारिक कुछ कलह का वातावरण भी है तो घर के बड़ों की सहायता से
वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उनके शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त हो सकते हैं। घर की महिलाओं को प्रसन्न करने के लिए उनको आप कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। इस समय घर में नए सदस्य का आगमन होगा और वो सदस्य आपके घर में खुशियां ही खुशियां लेकर आ सकता है। तो शनि के रिजल्ट आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतर देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु तृतीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। पराक्रमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। इस समय भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। आपके जो मैच्योरिटी लेवल है उसकी वजह से लोग आपसे परामर्श करके अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। आप सलाहकार के पद पर आसीन हो सकते हैं। इस समय बड़े नेता के आप पीए बन सकते हैं। इस समय राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख लगेंगे और आप अपने प्रयासों से उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण भी कर पाएंगे। इस समय कोई बड़ी योजना आपके हाथ लग सकती है और उस योजना पर आप काम जरूर करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से तो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब गुरु चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव में शुक्र और बुध बैठे जो कि रमणीक स्थलों की यात्रा करवाते हैं। बुध बुद्धि के दाता हैं, तो 12th हाउस में खर्चे अधिक कराएंगे, परंतु शुक्र उसे थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। खर्च भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ बैठे हैं और गुरु का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके खर्चों में थोड़ा सा बैलेंसिंग लेकर आएगा। यानी खर्च तो आप करेंगे परंतु लाभ की स्थितियां भी उत्तरोत्तर रहेगी और अनर्गल खर्च नहीं करेंगे। जहां जरूरत होगी वहीं आप खर्च कर पाएंगे, जहां जरूरत नहीं होगी वहां आप खर्च करने से अपने आप को रोक लेंगे। तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ आपके टाई अप हो सकते हैं। कोई मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से आपको कोई बड़ा ऑफर इस समय प्राप्त हो सकता है। इस समय बाहर जाकर पढ़ाई करने का, नौकरी करने का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कपड़ों के व्यापारियों के लिए, खासकर जो टेक्सटाइल्स का काम बाहर विदेशों में करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार स्थितियां लेकर जरूर आएगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश आपके हैं मंगल, और मंगल आपके लाभेश भी हैं। सुख स्थान के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। मंगल का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत शानदार स्थितियां सुखों में लेकर आ रहा है, परंतु इस समय आपको सचेत रहकर भी चलना है, क्योंकि सुखों में परिस्थितियां तो आपके लिए फेवरेबल रहेगी पर कहीं ना कहीं आप भ्रम की स्थितियों में आकर गलत खर्च कर देंगे। जहां इन्वेस्ट नहीं करना है वहां निवेश कर दिया, जहां पैसा नहीं डालना है वहां पैसा डाल दिया। आपके साथ धोखा हो गया, किसी ने धोखे से आपसे पैसे ले लिए और आप सोच रहे हैं साइबर क्राइम जैसी स्थितियां भी आपको झेलनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि सुख स्थान में राहु बैठे हैं जो कि सुखों को फ्लक्चुएट कर रहे हैं। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में कमी आ सकती है। थोड़ा सा सतर्क होकर चलें, क्योंकि सुखेश तो अच्छे बैठे हैं पर सुख स्थान में राहु बैठकर आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी अंडर कॉन्फिडेंट बनाएंगे, कभी आपको कंफ्यूज करेंगे, कभी आपको थोड़ा डरा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन की स्थितियों में नहीं आना है। अपने आत्मबल को बनाए रखें और अपना विजन क्लियर करें कि आपको क्या करना है। एक काम अगर आप कर रहे हैं, किसी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो इस समय आपको उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। अब मंगल चूंकि आपके लाभेश भी हैं, लाभ भाव के स्वामी अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और अपने ही घर को देख भी रहे हैं, तो ये समय आपकी लाभ की स्थितियों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। लाभ भाव में सूर्य बैठे हैं, लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। लाभेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना और अपने घर को देखना आपके जो मैन्युफैक्चरर है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। ये आपके उत्तरोत्तर लाभ को बढ़ाएंगे। तो जो फैक्ट्रीज लेकर बैठे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार परिणामों से भरा रहेगा। साथ ही जो माइनिंग का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय उत्तरोत्तर लाभ लेकर आएगा। अचानक कहीं से आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और आपको उसमें लाभ हो गया, ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी। और यदि आपने किसी को बहुत लंबे टाइम से पैसा दे रखा है
और उसने आपका रुपया अभी तक चुकाया नहीं है तो वो आपका रुपया अब चुका कर जाएगा, तो भी परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल बनेगी। नई नई योजनाओं को आप अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे और उससे आप अपने लाभ को दुगना तिगुना और चौगुना कर पाएंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप तेजवान बनेंगे, भाई से आपको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है, खासकर बड़े भाई से आपको बहुत अच्छी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। तो आपको मंगल के रिजल्ट ओवरऑल मिक्स मिलने वाले हैं, अच्छे मिलने वाले हैं। बस आपको राहु का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें, पंचमी से शुक्र जो कि अपने से अष्टम जाकर बैठे हैं, शुक्र का अपने से अष्टम जाकर बैठना, परंतु 12th हाउस में शुक्र अच्छे रिजल्ट देते हैं, अपवाद स्वरूप देते हैं। वैसे तो हर सौम्य ग्रह 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, परंतु शुक्र मात्र ऐसे सौम्य ग्रह है जो कि 12th हाउस में बैठकर अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसीलिए ये समय विदेश यात्राओं का होगा। करियर को लेकर जो भी चिंता आपके मन में है, आप अगर बाहर जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, कोई नौकरी के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, बाहर विदेशों से अपने करियर को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका विजन क्लियर हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे और आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इस समय विद्यार्थी वर्ग, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला वर्ग के छात्र हैं, तो विदेश में जाकर आपको अपनी कला का प्रचार प्रसार करने का मौका इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपकी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आप थोड़े से शौकीन होते हुए दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी वर्ग 10th या 12th तक के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटना है और अपना कंसंट्रेशन केवल और केवल अपनी स्टडी पर होना चाहिए। स्टडी के साथ में उस स्टडी को करने के बाद में, यानी आज का आपका टारगेट बनाया, आपने उस टारगेट को पूरा किया, उसके बाद आप कुछ भी करें, परंतु जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता है, पहली प्रेफरेंस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अब शुक्र चूंकि आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं और आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह भी है, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, तो 10th हाउस के लॉर्ड का अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। हालांकि 10th हाउस में केतु बैठे, कभी कभी काम में दिक्कतें लाएंगे, विरोधियों को हावी करेंगे, काम में कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी कि आपको लगेगा मैं क्या डिसीजन लूँ। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है, परंतु उनके साथ आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो आपके लिए भला ही चाहते हैं, आपके भविष्य को संवारना चाहते हैं। इसीलिए पिता के साथ में एक अच्छा तालमेल बनाकर चलेंगे, उनकी राय लेंगे, उनके राय से काम करेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता को और अधिक कई गुना कर पाएंगे। अब देखिए, शुक्र चूंकि अपने से तृतीय बैठे हैं, तो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पर आपके वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं। खासकर जो फूड से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं या होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत शानदार स्थितियां लेकर आने वाला है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अपने काम में अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपनी एक ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आप अपने वीडियोस डालें, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि आप अपनी प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा सकें, क्योंकि अभी डिजिटल जमाना है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया की प्रोफाइल को तगड़ा करें, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, इस मामले में भी सपोर्टिव रहेगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। बुध रोग भाव के स्वामी होकर अपने से सप्तम जाकर बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं। खर्च भाव में बुध अच्छे रिजल्ट नहीं देते, परंतु अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए नर्व सिस्टम से संबंधित, याददाश्त से संबंधित चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने से संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इस समय मानसिक रूप से आप अपने आप को दृढ़ महसूस करेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें एकाग्रचित्त होकर आगे बढ़ेंगे, परंतु इस समय गलत डिसीजन नहीं लेने हैं, उससे बचना है। जल्दबाजी में काम करने से आपको इस समय बचना है। गलत मित्र अगर आपको मिसगाइड करने का प्रयास करें, तो उनके बातों में आपको नहीं आना है। अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। ननियाल से आपको बहुत अच्छी सहायता इस माह मिलती हुई दिखाई देगी। रुपए वैसे से संबंधित कोई भी काम है तो उसमें सोच समझ कर कदम उठाएं और किसी और पर निर्भर न रहें। इस समय न तो किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। अब बुध आपके भाग्येश भी हैं। भाग्येश अपने से चतुर्थ, परंतु 12th हाउस में बैठे हैं, इसीलिए आपको कर्म प्रधान भी बनना पड़ेगा। और हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि एक काम को पूरा करें
उसके बाद नेक्स्ट काम की तरफ मूव ऑन करें। ऐसा नहीं है एक काम आपका अधूरा रह गया और आपका मन भर गया, आपने दूसरा फिर से शुरू कर दिया, फिर तीसरा शुरू कर दिया, तो इससे आपकी पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आपको एक कार्य को संपूर्ण करके पूर्ण करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस बात को भी आपको आत्मसात करके चलना पड़ेगा, तभी आप सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मित्रों का साथ और सानिध्य आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने में भी आपको सुकून की अनुभूति होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की अगर बात करें तो सप्तमेश है चंद्रमा, जो कि थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के रहते हैं। आप किसी भी एक डिसीजन पर टिकते नहीं हैं। अपने आप को एक डिसीजन पर टिकाएं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और एक से अधिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना आपके स्वभाव में है, परंतु इस स्वभाव को खत्म करें। एक व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आप उस व्यक्ति के बारे में जान सकेंगे। अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी हर चीज में आनी बहुत आवश्यक है। अगर हम एक काम कर रहे हैं तो उस काम पर स्थिर रहें। एक व्यक्ति के साथ हम संबंध जोड़ रहे हैं तो उस व्यक्ति के साथ स्थिर रहें। यही हमारी प्रगति का द्योतक होता है। अगर हम ये कार्य नहीं करते तो हम हमेशा अनस्टेबल लाइफ में जीते हैं और वो हमारी प्रगति में सर्वथा बाधक सिद्ध होती है। इसीलिए हमेशा एक लॉयल्टी बना के रखें। एक रिश्ते में एक दृढ़ता आपके रहनी चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए भी यही कहूंगी कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से करें। किसी भी योजना को अधूरा छोड़ के नई योजना का शुभारंभ ना करें। यह आपके लिए ठीक नहीं, ये बिजनेस के लिए ठीक नहीं। अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा तालमेल आपका जरूर रहेगा और उनकी सलाह और आपकी सलाह, दोनों की सलाह मिलकर ही आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से चतुर्थ जाकर बैठे हैं। सूर्य का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना, अष्टमेश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना आपके कार्यों में अच्छी सफलता आपको दिलवाएगा। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने कार्यों में देखने को मिलेगी। 16 दिसंबर तक ये परिस्थितियां रहेगी। 16 दिसंबर को सूर्य अपने से पंचम जाकर बैठ जाएंगे। देखिए, अष्टमेश द्वादश भाव में जाकर बैठेंगे तो वो उल्टा ठीक करेंगे। सूर्य वैसे भी कहीं पर बैठते उस घर को जलाते हैं। अंट शंट जो भी आपके खर्चे हैं, अनर्गल जो वाद विवाद की स्थितियां हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से बचें। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास करें। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको नहीं फंसना है। बस अपने काम से काम रखें। मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही आप इस समय ना करें। तो ये है मकर राशि वालों का साल के लास्ट महीने का यानी दिसंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और कुछ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी तिथियां आपके लिए हमेशा शुभ रहने वाली है। तो 1 से 3 तारीख, 17 से 13 तारीख, 7 से 13 तारीख, 17 से 22 तारीख और 25 से 30 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 4 से 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23, 24 और 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको थोड़ा केयरफुल होकर चलने की आवश्यकता है। अब आते हैं शुभ रंगों पर। शुभ रंग आपके लिए इस माह रहने वाले हैं नीला, हरा, डार्क ब्लू कलर और भूरा। ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ रहेंगे। इन रंगों का उपयोग आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम में कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो शनिवार के दिन ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। केले के 2 पौधे नित्य लगाकर उसके नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक संध्या काल के समय आपको जरूर जलाने चाहिए। भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करें और शयन कक्ष में मोर पंख जरूर लगाएं। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करने चाहिए। परंतु यदि आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ विशेष उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप क्या ऐसा करें जिससे आपका भविष्य और अधिक सुदृढ़ हो, आपकी अच्छी ग्रोथ हो, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो, रिश्ते मजबूत हो, फ्रेंडशिप अच्छी हो, संतान से सुख प्राप्त हो, रोगों का नाश हो। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।